श्रद्धेय परम आदरणीय सूरज भाई जी का आगमन हुआ है। साथ में आदरणीय गीता दीदी जी, आदरणीय रूपेश भाई जी भी आए हैं। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारी परम आदरणीय कमला दीदी जी भी हैं और भिलाई से खास हमारे बीच उपस्थित हुए हैं आदरणीय आशा दीदी जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ साथ व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए आप सभी शिव शक्तियाँ यहाँ पर आए हैं, तो आप सभी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबके स्वागत में यही कहना चाहूँगी कि फूलों से बागों का श्रृंगार करते हैं, दिल की दुआओं से आपका सत्कार करते हैं। आप आए इस प्रांगण में, रोशन हुआ ये शांति सरोवर है। स्वागत हम आप फरिश्तों का बारंबार करते हैं, बारंबार करते हैं। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि गुलदस्ते के द्वारा हमारे इन महान तपस्वी फरिश्तों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ साथ आप सभी भी स्वागत में अपना सहयोग दें। आदरणीय सूरज भाई जी, आदरणीय गीता दीदी जी, आदरणीय रूपेश भाई जी, हमारी आदरणीय कमला दीदी जी और आदरणीय आशा दीदी जी का भी स्वागत है। अब मैं इन महान तपस्वी फरिश्तों का शॉर्ट में परिचय देना चाहूँगी। वैसे तो ये महान हस्तियाँ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आदरणीय सूरज भाई जी, जैसा ही नाम है, भाई साहब कह रहे थोड़ा ही परिचय, वैसे परिचय तो बहुत है ना, लेकिन फिर भी आदरणीय भाई साहब का जैसा नाम है ना, वैसा ही उनके कर्म भी हम देख रहे हैं कि जैसे सूरज आकाश में चमकता है और सबको रोशनी देता है, वैसे ही भ्राता सूरज भाई जी आध्यात्म गगन के दैदीप्यमान सूर्य हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन मानवता की सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। तेजस्वी मुखमंडल, आँखों में ईश्वरीय स्नेह की चुंबकीय चमक, दिव्य गुणों का साक्षात लहराता समुद्र, गंभीर मुद्रा किंतु जीवन में नव प्राण प्रतिष्ठित करने वाले निर्मल तथा मधुर मुस्कान है। भाई साहब का जन्म सन 1950 में 2 मई को हुआ। आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं और मेरठ यूनिवर्सिटी से आपने विज्ञान में स्नातक किया है और सन 1964 में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और सन 1968 में साकार बाबा जब थे तब आपने अपना ये संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा संचालित एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षक हैं और साथ साथ आप कई बच्चियाँ और प्रोग्राम्स भी करते हैं। मधुबन में ही जो कि अपना खाद्य विभाग है, जितने भी भंडारे हैं आप वहाँ के व्यवस्थापक भी हैं और स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के राजयोग लैब के समूह संचालक भी हैं और आपने कई किताबें भी लिखी हैं और हम सभी आदरणीय सूरज भाई जी की क्लास और भट्टियों से तो परिचित हैं और विदेश में भी कई यात्राएं करके आपने अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से कईयों के जीवन में परिवर्तन लाया है। अंत में भाई साहब के लिए यही कहना चाहूँगी, हर्षित मुख ओजस्वी वाणी, ज्ञान धन के आप है दानी, आत्माओं में शक्ति भरकर बने आप महादानी, समाधान स्वरूप श्रेष्ठ योगी, यही है आपकी निशानी, यही है आपकी निशानी। तो आदरणीय सूरज भाई का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे बीच में आदरणीय गीता दीदी जी भी भाई साहब के साथ आए हैं। जैसे कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ऐसे ही आपका जन्म भी ईश्वरीय परिवार में ही हुआ है।
आपका जन्म भी मुजफ्फरनगर में हुआ। बचपन से ही आप एक मेधावी छात्र रही। पढ़ाई के अलावा आप खेल कूद वाद विवाद प्रतियोगिता में सब में आपने भाग लिया है और संस्कृत और इतिहास के विषय में डबल MA किया है। साथ साथ आपने दिल्ली महाविद्यालय से जर्नलिज्म का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। आप एक अच्छी लेखिका और प्रभावशाली वक्ता भी हैं, जो कि हम सभी सुन ही रहे हैं। किसी भी विषय पर आप धारा प्रवाह वक्तव्य देती हैं, जैसे कि संकल्प शक्ति के प्रयोग, क्षमा भाव, भोग लगाओ भोग ना मिटाओ, पुण्यों की पूंजी, कर्मों की गहन गति आदि विषयों पर बहुत ही सुंदर आप वक्तव्य देती हैं। आपने भी भारत के कई सेवा केंद्रों पर जाकर के अपनी सेवाएं दी हैं। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में भी रहकर 7 वर्ष अपनी सेवाएं दी और पिछले 12 वर्षों से आदरणीय सूरज भाई जी के साथ आप भी भारत के कोने कोने में जाकर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने भी कई विदेश यात्राएं करके वहाँ पर भी अपने कई सारे अनुभवों की लेन देन की है। अंत में आदरणीय दीदी के लिए यही कहना चाहूँगी, सादा जीवन उच्च विचार की आप प्रतिमूर्ति, अपने सरल स्वभाव से अनेकों की दिल जीती, जिनके बोल में है ज्ञान निष्ठा व योग में परिपक्वता, समर्पण भाव से आप बनी शिव की सच्ची गीता, आप बनी शिव की सच्ची गीता। तो आदरणीय गीता दीदी जी का भी स्वागत है और साथ में हमारे आदरणीय रूपेश भाई जी भी हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से ही, हमारे ही जोन से, बिलासपुर से हैं। और आपने भी जर्नलिज्म का और मास कम्युनिकेशन का उसमें ग्रेजुएशन किया है। आप भी एक राजयोग शिक्षक है, परामर्शदाता है, एंकर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, पत्रकार भी हैं। आपको भी बाल्यकाल से ही आध्यात्म में गहरी रुचि थी और आपने भी ईश्वरीय ज्ञान में 1994 से आप संपर्क में आए और फिर आपने अपना जीवन समर्पित किया। वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर में ही समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप स्पार्क विंग के कोर ग्रुप के मेंबर हैं और स्पार्क की कई सारे प्रोजेक्ट में रिसर्च प्रोजेक्ट जो होती हैं उसको आपने कोऑर्डिनेट किया है। आप भी युवा प्रभाग के एक कमेटी मेंबर हैं। युवा प्रभाग की सभी गतिविधियों में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। पीस ऑफ माइंड में जो भी अवेकनिंग चैनल पे हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, जो आप सभी जानते हैं, जो समाधान, एक मुलाकात, छू लो आसमान, रू रिहान, इन सभी कार्यक्रम में आप एंकर की भूमिका निभाते हैं। आपने भी भारत के कई स्थानों पर जाकर के सेवाएं दी हैं, विदेशों में भी यात्राएं करके बहुत सुंदर आपने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं। और अंत में आपके लिए यही कहना चाहूँगी, ईश गुणों का रूप बनकर कहलाए आप रूपेश। कभी कर्म और योग में है बैलेंस सिखाते यही विशेष, ज्ञान के सहज स्पष्टीकरण से मिटाते हरेक के कलह कलेश। बाबा से है जिगरी प्यार, यही देते आप संदेश, यही देते आप संदेश। और साथ साथ इन रूहानी महफिल की जो प्रेरणा स्रोत है और जिनके कारण ही आज इतनी सुंदर महफिल सजी है, तो हमारी करुणामयी ममतामयी आदरणीय कमला दीदी जी, कि जिनके ही त्याग तप और तपस्या से ये शांति सरोवर इतना सुंदर चहु और हरा भरा महक रहा है। और आप सबका जो यहाँ पर स्वागत सत्कार और जो बच्चियाँ चल रही हैं, तो उनकी आप प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे माँ अपने एक बच्चे की चहुमुखी प्रतिभा के लिए चारों तरफ से उसकी पालना करती है, वैसे ही आदरणीय बहन जी मातृत्व पालना देते हुए सदा इसी चिंतन में रहती हैं कि कैसे हर एक आत्मा को परमात्मा से जोड़े, परमात्मा की प्राप्तियाँ कराए, बाबा का अनुभव कराए। तो आदरणीय दीदी जी का भी तहे दिल से स्वागत है और साथ साथ धन्यवाद भी है। और ख़ास आज हमारे बीच में भिलाई से हमारी आदरणीय आशा दीदी जी भी पहुंची हैं, जो कि है ना दीदी के साथ अंग संग रह करके इस पूरे इंदौर जोन की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। तो हम आदरणीय दीदी जी का भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी इस व्यक्त से अव्यक्त की ओर भट्टी का
विधिवत हम सभी शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन करके। और इस दीपक के साथ साथ हम सभी अपने मन के अंदर भी एक दीपक जगाएंगे कि इस भट्टी का जो लक्ष्य है, हम सभी उसी लक्ष्य के अनुसार अपने को व्यक्त से अव्यक्त में ले जाएंगे। तो आदर ओम शांति। आज का अपने पास जो ये 2 दिन का समय है, बहुत ही मूल्यवान समय है। इस घड़ी में हमारे परम आदरणीय सूरज भाई जी, आप माउंट आबू से यहाँ प्यारे बाबा के घर से पधारे हैं। हम सबको ये अनुपम गिफ्ट के लिए स्वउन्नति की, और आप सब भी बहुत दिल से उमंग उत्साह से आए हैं। तो अपने आदरणीय भाई साहब बहुत ही प्रतिभा के धनी, दृढ़ता के धनी, तपस्वी जीवन, योगी राज कहें, सिद्ध पुरुष कहें, वरदानी मूर्त कहें, बाबा की ऐसे मूल्यवान रत्न हैं कि आप देखेंगे ना, जैसे रेगिस्तान होता है उसमें भी हरियाली आ जाए। आपके जो मधुर महावाक्य हैं वो हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में एक नया उमंग उत्साह का संचार भर देते हैं। माना मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि जैसे आप आत्मा कितना बाबा के समीप हैं, कितना बाबा का अनुभव है, कितना बाबा की श्रीमत पर चलते हम देखते कि जैसे 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, बाबा और बाबा की याद, बाबा की सेवा। तो देखो आज हम सबका बहुत ही परम सौभाग्य है, आप सबका भी बहुत सौभाग्य है कि आज ऐसी महान विभूति के वाणी के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा हमें वो खजाना मिलने वाला है, वो शक्ति, वो लाइट, वो माइट। तो ऐसे महान विभूति छत्तीसगढ़ में पधारे हैं भाई साहब, एक छोटे से निमंत्रण से इतने निर्माण चित्त, इतने सरल चित्त, इतनी उदारता। तो ऐसे महान विभूति का हम आप सभी भाई साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई साहब की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन समय घड़ी टिक टिक करती जा रही है। और फिर हमारे साथ पास हमारी आदरणीय गीता बहन आई हैं, जो सच्ची गीता हैं। ज्ञान और योग कितना उनके अंदर भरा है, कितनी धारणा मूर्त है। और मैं तो अभी भाइयों का क्लास हुआ ना, मैं सुनती रही कि कितनी शक्तिशाली क्लासेस, कितना बल, कितना उमंग, कोई पॉइंट रिपीट नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन के लिए। दीदी इतनी सेवा करती है, ऐसी महान आत्मा है। तो गीता दीदी का भी हम सभी दिल से स्वागत करते हैं। साथ में हमारे आदरणीय रूपेश भाई, बहुत ही उमंग, उत्साह, लगन, धारणा मूर्त। देखो है तो छोटी सी आयु, छोटे ही कुमार हैं, लेकिन गुणों की मूर्त हैं। कितना उमंग, उत्साह, कितनी लगन, सेवा की विधि में कितनी। मुझे ऐसा महसूस हुआ, पारस के संग से तो लोहा भी पारस ही बन जाता है। हमारे आदरणीय सूरज भाई जी के साथ आप रहते हैं तो मुझे वो प्रभाव, वो विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो ऐसे रूपेश भाई का भी हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ में हमारी बाबा की बहुत ही सर्विसेबल रतन, हमारी भी राइट हैंड, हमारी प्यारी आशा दीदी, जो बहुत ही निर्माण, बहुत सरल और बहुत बुद्धिमान, जितनी
बुद्धिमान है, उतनी निर्माण है, उतनी सरल है, उतनी यज्ञ स्नेही है, बाबा की राइट हैंड है, यज्ञ रक्षक हैं। तो हम अपनी ऐसी मीठी प्यारी आशा बहन जी का भी स्वागत करते हैं। और साथ साथ आप जगत माताओं का विश्व कल्याण करने वाली ना, आप सबको देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप माताओं के अंदर ये ज्ञान योग की शक्ति तो है ही आप में, और भर जाएगी। तो मुझे लगता है बाबा की प्रत्यक्षता तो तुरंत हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना? आप सब कौन सी आत्माएं हैं? आप सब कौन सी आत्माएं हैं? सबका लक्ष्य है ना कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो आप सबका भी स्वागत है। ओम शांति। तो अभी हम सभी भट्ठी का शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन करके। आप सभी भी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के इसमें सहयोग दे सकते हैं। सभी साथ साथ अपनी आत्मा का दीपक भी जलाएंगे और इस भट्ठी को बहुत दिल से करेंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सभी ये दीपक जलाएंगे। सभी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऐसे ऊपर करें। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अभी हम सभी आदरणीय सूरज भाई जी के मुखार विंद से ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरेंगे। व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए खास आदरणीय सूरज भाई जी की क्लास हम सभी बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। ओम शांति। अपने को न केवल व्यक्त बनाना है परंतु बहुत महान भी। आप सभी को आज मैं एक संकल्प पहले ही दे रहा हूँ और ऐसी बातें हम करेंगे ही। अपने अपने घरों को क्या बनाना है? थोड़ा इससे बड़ा। वाह, स्वर्ग से भी एक चीज़ बड़ी है कलयुग में, महान तीर्थ। ये काम आपको करना है, विधि हम रखेंगे आपके सामने। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जीवन में कि हम अपनी साधनाओं के लिए समय लें। जैसे किसी को कोई बीमारी हो और डॉक्टर दवाई दे और कह दे 3 मास खाओ ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो कहे दवाई खाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो क्या करे डॉक्टर? खुद थोड़ा ही खिलाएगा आके। हमें समय देना है। तैयार करो अपने मन को। घरों में जिसके जो भी उलझने हों, छोटी मोटी समस्याएं, आजकल समस्याओं का रुख कुछ अलग हो गया है, उनमें उलझकर स्थिति को बिगाड़ने से पहले ही अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि हमारी स्थिति के बल से परिस्थितियां आए ही नहीं। हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपने सुना ही होगा,
मच्छरों को भगाने के लिए घरों में ऑल आउट जला देते हैं ना, उससे जो सुगंध सी फैलती है, बदबू नहीं फैलती, नहीं तो हमें भी लगे, उस हल्की सी सुगंध से मच्छरों का दम घुटने लगता है। या तो वो गिरेंगे या भागेंगे, दूसरे आएंगे नहीं। हम भी अपनी स्थिति को ऐसा सुंदर बना लें कि परिस्थिति आए ही नहीं। देखो, बहुत अच्छी बात है, बाबा की बात है और हमेशा याद रखने योग्य है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, लिख लो, घर में भी कहीं लिख के रख देना। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। तो अनेक विघ्नों को नष्ट करने का सुंदर तरीका है अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होना। चलते चलते संसार में हम सभी ने जो लंबी यात्रा तय की, उसमें भी जो हमारी पिछली 500 साल की यात्रा थी, मैं अंदाजन बोल रहा हूँ, इसमें हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। शक्तियों को भूलने से समस्याएं पावरफुल लगने लगी, होती नहीं वो पावरफुल। बाबा उदाहरण देते थे, जैसे युद्ध के मैदान में किसी के पास बहुत पावरफुल बंदूक भी है, गोलियां भी बहुत पावरफुल रखी हैं, लेकिन वो चलाना ही भूल जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी ना। हम भी अपनी शक्तियों को भूल गए। बाबा का महावाक्य अगर आप लोगों ने नोट किया हो, साकार मुरली में था, मैंने बहुत पहले तो सुना था लेकिन मैं भी भूल गया था, तो फिर रिपीट होकर आया। बाबा ने कहा, रियलाइज करेंगे, इसको अच्छी तरह महसूस करें, क्योंकि बाबा हमें हमसे ज़्यादा जानता है ना। हम तो अपने को सच तो यह जानते ही नहीं, बाबा हमें संपूर्ण रूप से जानता है। तो कह रहे थे, तुम इस धरती के चेतन सितारे हो। अगली लाइन सुन लेना, मैं भी सुन के देखते ही रह गया। तुम सभी नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। यही सब थे बाबा के। नक्षत्र माना ग्रह, जिनका इफेक्ट मनुष्य पर पड़ता है। तुम उनसे भी अधिक महाबलवान हो। तो हम अपनी शक्तियों को पहचाने, भूल गए हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं। एक और बात याद आ गई मुझे, किसी ने मुझे कहा महादेव का सीरियल आ रहा है। मैं तो देखता नहीं कुछ, देखो इस चैनल पे है, मुझे चैनल भी नहीं आते। देखा तो एक सीन आ रहा था, पार्वती को राक्षस हरण करके ले गए हैं। वो महल में बैठी है राक्षसों के, उदास। इधर महादेव को उसके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय कह रहे हैं, आप हमें आज्ञा दो, हम माँ को छुड़ा कर लाएंगे। महादेव का उत्तर था, नहीं। पार्वती को स्मृति आ रही है और स्मृति आते आते वो इतनी पावरफुल बन जाएगी कि राक्षसों को मार के खुद ही आ जाएगी।
कौन है वो पार्वतियाँ? इसलिए तो बाबा पार्वती कहता है। तो स्मृति में आ जाएं, मैं शिव की शक्ति हूँ। रोज आँख खुलते ही अपने को याद दिला देना, शिव बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति हूँ। क्या होगा इससे? शक्तियाँ जगती रहेंगी, वो सोई रहती हैं, माया के आवरण से ढकी रहती हैं। हमारे जो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं सारा दिन, उनसे वो छुपी रहती हैं। इसलिए मैंने कहा अपने लिए समय देना है सबको। देंगे? देंगे? हाथ उठाओ जो देंगे। समय आपके पास बहुत है, कम हो तो मेरे से ले लेना। है या नहीं? समय है। जो कुछ मनुष्य करना चाहता है उसके लिए उसके पास समय होता ही है। जो ये कहते हैं समय नहीं है, हम तो समझ जाते हैं करना नहीं चाहते। इन्हें पता नहीं है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो हम कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। केवल हमारे कल्याण के लिए नहीं, संसार के उद्धार के लिए। तो सवेरे सबको समय देना है अपने को। मैं जानता हूँ माताएं तो सवेरे उठने में भाइयों से 10 गुना ज़्यादा होशियार हैं। शांतिवन में पहले मेरा कमरा ऐसा था कि छत थी सामने, दूर दूर तक का दिखता था। अगर मैं 2 बजे भी उठ जाऊँ तो माताओं की नहाने धोने की रिमझिम चालू है। मैं कही माताएं तो मैं सोचा करता हूँ बाबा, इनका प्यार आपसे जितना ज़्यादा है हम लोगों का नहीं है। ये सत्य बात है, मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ, ये सच्ची बात है। तो सभी सवेरे पहले 10 मिनट योग से भी पहले जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मैं कहता आया हूँ, वो भी योग ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आप योग जिसे कहेंगे ना योग करना है भाई अब हमें, उससे पहले उठते ही सभी को ध्यान देना है कि पहला संकल्प हमारा बहुत सुंदर हो। पहला संकल्प मिस न हो जाए, कुछ और न सोचने लगें, और फिर 2, 4, 5, 7 संकल्पों पे ध्यान दे दें। हम क्या सोच रहे हैं उसको ठीक कर लेंगे तो जीवन सारा ही श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि सवेरे जब हम उठते हैं हमारा अंतर मन जगा होता है। जो पढ़े लिखे हैं इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। हिंदी में कई नाम हैं, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, आधा चेतन, और बाबा की कॉमन भाषा अंतर मन। वो जगा रहता है और उसमें इतनी ताकत है कि जो संकल्प हम उसे दे देंगे बस उसमें वो करने की ताकत है। वो ताकत मन किसका है? हमारा। वो ताकत हम में ही है। अपनी चीज को अपने उत्थान के लिए यूज करना है, बस कहीं से कुछ लाना नहीं है। पहले 10 मिनट हमारा अंतर मन जगा रहता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रात को हम सोते हैं, कभी कभी उठ के कहेंगे
बहुत गहरी नींद आई, बड़ा सुख मिला। कौन देख रहा था हमें? वहाँ तो कोई था ही नहीं। हमें कैसे पता लग गया कि हमें बहुत गहरी नींद आई है? मुझे भी कल हुआ। तुर्क गए, बहुत थका था मैं, थोड़ी यात्रा मुझे थकाती है। क्लास कराने के बाद 1 घंटा मैं सो गया। उठते ही मैंने कहा बहुत गहरी नींद आई, सारी थकान मिट गई। जब हम सोते हैं हमारा अंतर्मन जगा रहता है, वो सब कुछ देख रहा है। इसलिए सोने से पहले के 5 मिनट और उठने के बाद के 10 मिनट हीरे जैसा समय है। यूज करेंगे इसे। उठते ही जितने सुंदर संकल्प करें, बस वैसा ही जीवन बन जाएगा। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया और संकल्प करो, प्रभु मिलन हो जाएगा। बाबा से बात करो, बाबा आप हमारे लिए श्रेष्ठ भाग्य की सौगात लेकर आए हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक बात है ना? और बस मन को डांस करा दो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 5 बार कर दो। और अगर आप अकेले हो, कमरे में जगह हो, तो बोल के डांस कर लो, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आपके भाग्य के द्वार पहले दिन से खुल जाएंगे। भाग्य तो सबको सुंदर चाहिए ना। हम सिर पे हाथ रख के कहते रहते हैं, दुनिया में बहुत कहते हैं बाबा के बच्चे कम, मेरा तो भाग्य ही खराब है, और खराब होता जाएगा। उठते ही जिसकी पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, बहन जी उठी, कैसा पति मिला भगवान, मेरे भाग में यही लिखा था। मेरे पास भी आती हैं कई माताएं, हमारे पति ने हमें कोई सुख नहीं दिया, सदा डांट खाई है, लड़ाई झगड़ा देखा है। ऐसी बहनों के जीवन को देख के मुझे तो बड़ी दया आती है, सचमुच। यंग बहनें आती हैं 30 साल की, 32 साल की, कहती हैं हमें तो जीवन में सुख ही नहीं मिला, और रोने लगती हैं। एक ने तो मास्क लगाया हुआ था, मास्क उतार के ही आंसू पहुँचने लगे। अरे मैंने कहा ये न करो, मैं दे देता हूँ कुछ। दुख होता है, संबंध मधुर हों, यात्रा में हम एक दूसरे के साथी हों, सच्चे सुखदायक हितैषी प्रेम भरा जीवन। तो जीने की यात्रा थकाती नहीं तो 10 साल में ही थका देती है। तो सवेरे उठते ही सुंदर संकल्प करना, जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं वही संकल्प कर लेना। हमारा परिवार बहुत प्यार भरा है, मेरे सब संबंध बहुत सुखदायी हैं, संकल्प कर लेना। समझ गए ना? जो आप चाहते हैं वो पॉजिटिव संकल्प कर लेना। पॉजिटिव, ये नहीं हमारी लड़ाई ना हो, ये नहीं, हमारे बीच में बहुत प्यार है, बहुत गुड अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को बहुत सम्मान देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं। ना शब्द नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जो अंतर्मन है वो ना शब्द को काट देता, कैंसिल करेगा। हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है, तो अंतर्मन क्या ले लेगा? हमारा आपस में कोई झगड़ा है, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ना शब्द आए नहीं।
मैं शिव की शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। सोई हुई शक्तियाँ जगने लगेंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। न भी हो तो भी ये संकल्प करना, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। खुशी बढ़ती जाएगी। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बहुत धनवान हूँ। ये संकल्प, मेरा जीवन निर्विघ्न है, बहुत जरूरी संकल्प है। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। मैं निरोग हूँ, बहुत हेल्दी हूँ। बीमारी तो सबको लगी रहती है ना। ये संकल्प सोते उठते करना। तो सोते हुए भी अपने को चार्ज कर लेना और उठते ही बस आपका जीवन सुखों से भरपूर, आप दाता बन जाएंगी। देखो, माताओं की महिमा बाबा ऐसे ही नहीं करता। माताएं पालन करता हैं। आप अपना सुख छोड़ के पालना करती हैं। माताओं में देने का संस्कार होता है, प्यार भी देती हैं। कितनी पालना करती है माँ अपने छोटे बच्चों की, आप सब जानते हैं। तो उससे ममत्व तो हो ही जाएगा ना बच्चे से। जिस बच्चे को जन्म दिया, 2 साल तक आप क्या क्या करते हैं अपने बच्चों का। कई बच्चे सुखदायी होते हैं, कई बच्चे सुखदायी नहीं होते। आजकल छोटी आयु से माँ को कष्ट देने लगते हैं, फिर भी आप सब सहन करती हैं। बड़े हो जाते हैं तो उनकी राहें बदल जाती हैं। ध्यान से सुन लेना मैं जो कह रहा हूँ। माँ के ऊपर, दिमाग पर भारी प्रेशर आ जाता है। शादी कराई आपने बहुत प्यार से, बहू आई, अब आपके बच्चे को कहती है माँ से कोई कनेक्शन नहीं रखना, नहीं तो मैं चली अपने घर। आजकल की नई जनरेशन ये हो रहा है। क्या बीतेगा आप पर? मैं तो अच्छी तरह समझता हूँ कि माताएं जितना सहन करती हैं, बेचारी घुट के रह जाती हैं अंदर ही, फिर उससे बीमारियाँ हो जाती हैं। एक सच्ची कहानी घटना सुना देता हूँ। दिल्ली का एक कुमार ज्ञान में है, समर्पित है सेंटर में। उसने मुझे सुनाई। हम 2 भाई हैं। बड़े भाई की शादी हुई, पत्नी को माँ के साथ अच्छा नहीं लगा, कहा यहाँ से चलो, और दूर ले गई। जहाँ नौकरी ट्रांसफ़र कराया वहाँ ले गई। 11 साल तक लड़के को माँ से बात भी नहीं करने दी। अब तो माताएं हैं ना, सब जानती है ना क्या बीता होगा बेचारी पे। ये दूसरा लड़का ज्ञान में, ये सेवाओं में ज़्यादा रहता था। इसको वो बहुत प्यार करती कि तुम देखो, एक तो चली गई, अभी तुम तो सेवाओं में लगो। 11 साल तक उसको कोई संतान नहीं हुई। तब भटकने लगे ज्योतिषियों के पास, यहाँ वहाँ। एक बहुत अच्छा बुजुर्ग ज्योतिषी मिला। उसने बताया, तुम्हारे ग्रह और नक्षत्र कह रहे हैं कि तुमने किसी को उसकी माँ से बहुत दूर कर दिया है। उसकी सज़ा तुम्हें यही है, तुम निसंतान रहोगी। अब उसकी आँख खुली। क्या करूं? जाओ क्षमा याचना करो, तब कुछ काम हो सकता है। जाओ उसके पास, उसको जो तुमने दुख दिया है उसके रिटर्न में तुम निसंतान रहोगी। गई, क्षमा मांगी, फिर वहीं आई, घर में रही, फिर एक संतान हुई। तो ये ऐसी गति है कर्मों की। तो माँ पर तो भारी पड़ेगा ना। मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो ये कि आपने अपने कर्तव्य पूर्ण किए, बच्चों की
पालना, बड़े किए, पढ़ाई, योग्य बनाया। अब क्या करो? बोलो। अब यह है काम की बात। अब आपके कुछ और कर्तव्य हैं। अब उनकी ओर भी देखो। बच्चे योग्य हो गए, शादियां हो गई, काम धंधे में लग गए। अब वो आपसे कैसा व्यवहार करते हैं इसकी कामना नहीं करो। समय अनुसार बहुत जरूरी है। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई कामना नहीं। आपने अपने कर्तव्य पूरे किए, सुखी हो जाओ। हमने अपने बच्चों के लिए जो करना था कर दिया। अब वो जाने हम हमारे लिए क्या करते हैं। हल्के हो जाओ। होंगी हल्की माताएं? होंगी। कोई कोई भारी हैं, चेहरों से दिख रहा है मुझे, भारी हैं कोई कोई। कर्तव्य पूरे कर दिए, बस सब भगवान मिल गया। हम पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए भगवान मिले हैं। भगवान ऐसे ही किसी को थोड़ा ही मिलते हैं कि तीसरा रथ भी आ गया, भगवान आ रहा, चलो। न कोई धारणा, न कोई नियम, मिलो भगवान से। किसी के घर में भी जाते हैं, आ जाओ बाबा, मिलो इनसे। भगवान ऐसा होता है क्या? बोली माताएं सोचती हैं, वाह बाबा आ रहा, भागो। बाबा ऐसे कहीं नहीं आता। अगर आता होता तो जब दादी गुलजार में नहीं आना था तो कह देता बाप दादा तीसरा रथ लेंगे। और इस रथ का महत्व ये है, आपको एक राज बता दूं। शुरू में जब बाबा अव्यक्त हुए, 21 जनवरी को पहली मुरली चली, 21 जनवरी 69। तो बाबा ने कहा आज से ये दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाश मणि, ये दो आत्मा यज्ञ की हेड रहेंगी। और ये जिनको नियुक्त करेंगी उनके तन में बाबा आएंगे। ऐसे ही नहीं, किसी के तन में भी जिनको ये नियुक्त करेंगी। तो बाबा ऐसे ही कहीं आ जाए, ये नहीं होता। 8 जगह बाबा आ रहे आजकल भारत में। इसलिए भटकती आत्मा कहीं आपको न भटका दें। मुझे भी लोग कहते थे, देख के तो आओ एक बार। मैंने कहा जिनको परम सत्य मिल गया हो, भगवान क्या चीज़ है, जिन्होंने अच्छी तरह समझ लिया, अनुभव कर लिया हो, अब उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और भला भगवान जो यज्ञ उसने स्वयं रचा है उसको छोड़कर और कहीं जाएगा नया यज्ञ रचने? इसलिए कोई भ्रमित न होना। हमारी गीता बहन सुना रही थी कल, सीता ने सोने का हिरण देख लिया और राम को कहा सोने का हिरण है, मम्मी के लिए, कौशल्या के लिए लेकर चलूँगी, मार के लाओ। भला सोने का हिरण होता है क्या? दौड़ेगा कैसे? आया तो था वो मारीच। राम विवश हुए और गए, तीर मारा तो मारीच ने आवाज़ निकाल दी, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। सीता भयभीत हो गई कि लगता है राम मारे गए। लक्ष्मण को भगाया, जाना नहीं चाहता था। उसने कहा राम को कोई मार ही नहीं सकता। नहीं, आवाज़ आ रही है, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। आखिर चला गया लक्ष्मण। पीछे क्या हुआ?
तो राक्षस की आवाज़ को राम की आवाज़ समझ लिया ना, परख नहीं पाई। बस यही हाल हो रहा है कईयों का। और मैं तो यही कहता हूँ, जो सीता के वंशज हैं वो तो जाएंगे ही, इसलिए आराम से जाओ जिसको जाना है। सीता के वंशजों को तो पता ही नहीं चलेगा ना राम की आवाज़ है या किसी और की। भ्रमित नहीं होना। मैंने तो कई पाठ देखे हैं। हमारे किचन में एक सेवाधारी आता था, उसके तन में आत्मा थी। मेरे पास आया, भाई जी आत्मा मेरे तन में रहती है। नैनों में इतनी दिव्यता थी उसकी, इतना तेज था उसमें कि अगर वो कह दे मैं बाबा हूँ तो लोगों को मानने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसने बताया आत्मा आती है, ये शांत है, मुझे कष्ट नहीं देती, पर मेरे पे वजन जैसा रहता है। तो आत्माएं कई तरह से पार्ट बजाती हैं, रूप बदल सकती हैं, आवाज़ बदल सकती है। भ्रमित नहीं होना, नहीं तो भटक जाएंगे। चलो सवेरे उठते ही फिर से श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करना, सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी। 2 संकल्प और करना, बहुत सुंदर, सबको करना है। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, संकल्प देना अपने को, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, मैं स्थिर बुद्धि हूँ, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हूँ। अभी हम यही प्रैक्टिस करेंगे। रेड लाइट प्लीज। सभी समझ लो अमृत वेला हुआ है और आप सभी उठे हैं अभी। बाबा से गुड मॉर्निंग कर लो मन ही मन में, और फिर मेरे साथ संकल्प करना। बाबा आप मेरे लिए श्रेष्ठ भाग्य लेकर आए हो। स्वर्ग हथेली पर रखकर सौगात लाए हो। आप मेरे घर में मेहमान बनकर आए हो। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा आपको पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। मैं बहुत सुखी हूँ। आप मेरे लिए सर्व खजाने लेकर आए। मैं बहुत धनवान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। आपने मुझे सारी शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं।
मैं आपकी शक्ति, शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपने मुझे सफलता का वरदान दिया है। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं निर्विघ्न हूँ। मेरे परिवार में बहुत प्यार है। मैं अपने इस घर की इष्ट देवी हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। पसंद है? रोज करेंगे? पक्का। सोने से पहले कर लेना तो उठते ही याद रहेगा। नहीं तो क्या होता है, दिन का प्रभाव दिमाग पे रहता है, फिर उसी प्रभाव में सो जाते हैं, उसमें उठते हैं तो सब कुछ भूला रहता है। अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है। बोलो किस किस को बनाना है? सच, इतने तीर्थ बन जाएंगे फिर भक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? ऐसा तीर्थ बनाना है कि लोग आपको कहेंगे मुझे अपने घर में थोड़ी देर बैठने दो, चित्त शांत हो जाए। ऐसा बनाना है आपको। लोग ये कहेंगे अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, माताओं के पास ही तो आएंगे सिर पे हाथ रखाने, सिर फटा जा रहा है, शांति हो जाए। ऐसे भी आएंगे, कहेंगे अपने घर का पानी पिला दो, भोजन दे दो जरा सा, हम निरोग हो जाएं। ये सब होने जा रहा है, शुरू हो गया। जैसे जैसे दुख बढ़ेगा, आपके द्वार पर अनेक लोग आएंगे। दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, भक्ति, गुरुओं के मंत्र, ये सब काम नहीं करेंगे। काम करेंगी पवित्र आत्माएं, पुण्य आत्माएं। और मैंने आपको संकल्प दिया, बहुत अच्छा अभ्यास करना। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। 5-7 बार कर लेना, बस रटने की जरूरत नहीं इसको। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। तीर्थों पर एक ही तो इष्ट देवी होती है ना, देवताओं के तीर्थ शायद बहुत कम हैं, सब इष्ट देवियों के ही हैं। अब सोचना है इष्ट देवी कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, ये भी तो जरूरी है ना। कैसी हो बताओ, मुस्कुराओ नहीं केवल। वरदानी हो, कामधेनु हो, परम पवित्र हो,
पुण्यों की शक्ति से भरपूर हो। इतनी चीज तो हो, क्योंकि आपको सबको वरदान देने हैं, आपको सबकी कामनाएं पूर्ण करनी हैं। और बाबा ने सब राज बता दिए। जिनकी अपनी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, वो दूसरों की कामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाएंगे। अगर अपने ही अंदर होगा ये चाहिए, आज ये खाऊं, आज ऐसा पहनूं, आज ये करूं, तो दूसरों की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम ही प्यासी नज़रों से दूसरों की ओर देख रहे हैं। जो बिल्कुल संतुष्ट आत्मा बन गए, जो भरपूर हो गए, जिनके अंदर से ये आवाज़ आ गई, अंदर से आवाज़, दिल की आवाज़, बाबा तुम्हें पाकर हम तृप्त हुए, तुम्हें पाकर और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही, हम संतुष्ट हुए। अंदर की आवाज़ होगी, वो इस देवियाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बन जाएंगी। वरदानी, बाबा से वरदान ले लेना है, और वरदानी वही बनते हैं जो व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। दो बातें सुन लो, बाबा के महावाक्य हैं ये। वरदानों में शक्ति है आग को भी पानी में बदलने की। वरदान ले लें तो आग जैसी समस्या भयानक पानी जैसी शीतल सरल हो जाएगी। वरदान किसे मिलेंगे? दूसरा महावाक्य, वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी बुद्धि में आती है। ये बुद्धि धारणा शक्ति है। वरदानों को धारण करने की शक्ति उनकी बुद्धि में आती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। ईश्वरीय नशा बहुत बड़ी चीज़ है। बुद्धि पावरफुल बन जाती है, वरदानों को अपने में समा सकती है। नहीं तो वरदान आएंगे और चले जाएंगे। ईश्वरीय नशा, सोच लें कौन कौन से ईश्वरीय नशे। एक तो स्वमान है हमारे, साथ में ईश्वरीय नशे जैसे स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, ये नशा है। मैंने इस जन्म में स्वयं भगवान को इन आँखों से अनेक बार देखा। उसने मुझे तीसरा नेत्र प्रदान कर दिया। मैं जब चाहे उसे देख सकती हूँ। गीत में बहुत सच्चे शब्द थे। लोग कहते हैं तुम्हें देखा नहीं जा सकता, पर तुम्हें देखने के बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं रहती। देखने का नेत्र उसने हमें दिया है, वो है ज्ञान। अब भगवान का ज्ञान ही नहीं था तो देखें किस रूप में? सब जगह है। क्या देखें? हवा को कोई देख सकता है? सब जगह फैली हुई है। रूप का पता चल गया, बहुत तेजस्वी ज्योति स्वरूप, परमधाम का वासी। सरल शब्दों में ज्ञान मिल गया तो देख सकते हैं, यहीं से उसकी दिव्य छवि को निहार सकते हैं हम। तीसरा नेत्र दिया, उसको देख सकते हैं। यह है ईश्वरीय नशा। देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि 5000 वर्ष की यात्रा जब पूरी होने पर आई तो बोलो ना, सीधी बात है।
भगवान का साथ मिल गया। हमें वापस ले जाने के लिए वो खुद आ गया। तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना, कोई कहीं और ले जाए। जैसे आजकल होता है ना, कोई राह भटक रहा हो, चोर डकैत आ जाते हैं, चलो मैं पहुंचाता हूं वहां तक, सब लूट लेते हैं, बहुत केस होते हैं। इसलिए खुद आ गया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। आ गया, मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। और कितने सुंदर शब्द बोले, पलकों में छुपा कर, नैनों पर बैठा कर तुम्हें घर ले जाऊँगा। ये लैंग्वेज है ना, ये भाषा है। बहुत प्यार से हम उसके साथ चलेंगे। ये हैं ईश्वरीय नशे। तो सभी इनका चिंतन करके अपने को ईश्वरीय नशे में लाया करें, तो वरदानों को धारण करने की बुद्धि में ताकत आ जाएगी। ये सभी करेंगे। अब लाइट आ जाए तो हम वरदान कैसे लेंगे बाबा से, उसकी एक विधि करते हैं। और आप रोज उसको लेना, स्वीकार करना बाबा से, परम सद्गुरु से, मुझे ये वरदान मिल गया है। और बाबा एक बात बहुत कहते हैं, आपने सुनी है, मुरलियों में बहुत आती है, जो शक्तियाँ, जो खजाने बाबा से मिलते हैं, उन्हें यूज करो तो वृद्धि होती जाएगी। दुनिया में तो जितना पैसा आता है लोग रखते जाते हैं, यूज नहीं करते। कई सेठ तो हमने ऐसे भी देखे अपने परिवार को भी तंगी में रखते हैं, सब पैसा लॉकर में। एक जगह से भी लॉकर ही चोरी हो गई 500। तो पैसे का फायदा क्या हुआ? धन में एक प्रवाह है, सुन लें आप, एक बहुत अच्छी चीज़ है। धन में एक प्रवाह है, जैसे नदी में प्रवाह होता है ना, बह रही है, धन में भी प्रवाह है। आप इसे जितना यूज करेंगे ये उतना ही आता जाएगा। और अगर आपने इसके प्रवाह को रोक दिया तो आना भी बंद हो जाएगा। इसलिए धन का प्रयोग अपने को भी सुखी रखने में, अपने परिवार को भी, और सेवाओं में तो माताओं का एक ज़्यादा भाग्य बनता है। हम जानते हैं जिस सेंटर में माताएं बहुत हैं वो सेंटर हरा भरा, अपनी जेब खर्ची भी डाल जाती हैं भंडारी में माताएं, अगले दिन उनके पास भी डबल आ जाता है। यही गति है धन की। तो बाबा से हमें वरदान लेना है, विशेष रूप से सवेरे के समय। सवेरे भोलानाथ प्रसन्न होकर बैठता है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं। सवेरे शिव बाबा भोलानाथ बनकर बैठता है, सर्व खजाने लेकर बैठता है, आओ जो चाहे ले लो। वरदान लेने की विधि बाद में करेंगे। पहले हमें अपने जीवन को बदलना है। सभी जानते हैं परिवारों की सेवा ज्ञान देने से नहीं होती, जीवन में सब कुछ लाने से होती है। इसलिए अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। और जीवन को श्रेष्ठ बनाना अर्थात विचारों को महान बनाना, संकल्पों को महान बनाना। बहुत ध्यान देंगे, संकल्प बदल दो, जीवन बदल जाएगा। मैं 2 उदाहरण देता हूँ, सच्चे उदाहरण हैं ये। माताएं मुझे सुनाती हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, वापसी कर रहा हूँ। एक माता की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी,
मेरे पास पूछने तो ये आई थी, मेरे घर में गीता पाठशाला है लेकिन स्टूडेंट 3 ही हैं, बढ़ते नहीं हैं, क्या करूं। मेरे पास टाइम था, मैंने उससे पूछा परिवार कितना है। 3 लड़के, उनकी बहुएं, मैं, पति नहीं, बुजुर्ग थी। मैंने कहा व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं क्या? कहा बहुत चलते हैं। मैंने कहा क्यों? बच्चे सुनते ही नहीं हैं। मैं जानता हूँ आगे की बात, मैंने उनसे सारी पूछ ली। बात क्या थी? 3 बच्चे बड़े हो गए, बिल्डिंग बड़ी थी, तीनों को अलग अलग जगह दे दी, लेकिन ये कह दिया मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना। अब वो तो कुछ भी कर लेते थे। माताजी दुखी, मेरे से पूछा, वहाँ चले गए, वहाँ इतना खर्च कर दिया, क्यों किया? तुम बिगाड़ोगे घर को, ये वो, बात लंबी कर दिया, आधा घंटा लेक्चर कर दिया। घर में कैसा माहौल हो गया, समझ गए ना? मैंने कहा इसीलिए तुम्हारी सेवा नहीं बढ़ती, तुम्हारे घर में आकर्षण ही नहीं है। अब मैं आपको इस ढंग से सुनाता हूँ, थोड़ा चटपटा बना के सुना दूँ। अब बच्चे दुखी हो गए माता से, भगवान से दुआएं मांगते, शिव बाबा हमारी मम्मी को जल्दी उठा लो। कहेंगे ना बच्चे, बुढ़िया मरती भी नहीं, जीती जा रही है। बच्चे तंग हो जाते हैं ना आजकल। दूसरी माता, सच्ची घटनाएं हैं ये। आई, पूछा मैंने गीता पाठशाला है, कितने स्टूडेंट हैं? 50। मैंने कहा वाह बहुत अच्छे। एक माता के घर की कहानी सुनाऊं, पूना की। 100 स्टूडेंट थे जब मुझे बुलाया अपनी गीता पाठशाला में। मैंने कहा तो एक बड़ा सा जगह बना लो, 100 से तो 200 हो ही जाएंगे। 200 हो गए। फिर मुझे बुलाया, भाई जी 200 हो गए, आ जाओ, पूना में मैं जाता रहता हूँ। फिर मैंने उन्हें कहा कि भाई ये 200 तो बढ़ेंगे तो हैं, बहुत बढ़ेंगे। जब तीसरी बार मैं गया फिर मुझे बुलाया, कितने हो गए? 500। अब जगह ही नहीं है। और आप देखो उस माता की इतनी अच्छी स्थिति कि म्यूनिसिपैलिटी ने बिल्कुल घर के सामने, बीच में गली है 10 फुट की, उसके उधर एक पहाड़ी सी थी मिट्टी की, वहाँ की 1 एकड़ जमीन दे दी फ्री। तो मैं गया तो कहा यहाँ बाबा की झोंपड़ी बनाई है, उसकी ओपनिंग करनी है। कहा 1000 का हॉल बनाना है। लेवल कर लिया ऊपर, थोड़ी सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुँच जाएंगे। 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे गीता पाठशाला में। गीता पाठशाला एक केवल, और आसपास नहीं। तो ये कैसे होता है? स्थिति से। उसके पति ने शरीर छोड़ दिया अभी कोरोना में, बहुत अच्छी स्थिति रखी उसने। दूसरी माता, कहा 50 स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा। मैंने कहा कैसे कैसे किया? 2 बच्चे, उनके बिजनेस, मैंने मकान, बड़ी बिल्डिंग थी, उनको दे दिया, मैंने रख लिया नीचे का, गीता पाठशाला खोल दी। और मैंने उन्हें कहा अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, तुम्हारी शादियाँ हो गई, तुमको बच्चे हैं, तुम बिजनेस कर रहे हो, होशियार हो, अब मेरी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। कभी ज़रूरत पड़ी तो पूछ लेना, नहीं तो अपना काम संभालो, मैं बाबा की सेवा करूँगी। बच्चे बहुत खुश, बाबा हमारी माँ सदा जीती रहे, कहेगी या नहीं? एक ने बच्चों को बंधन में डाला, खुद भी बंध गई। दूसरे ने बच्चों को मुक्त कर दिया तो खुद भी मुक्त हो गई। अब सोच लो, बांधना है या मुक्त करना है, ये आपको खुद सोचना है।
मुक्त करो मुक्त हो जाओ, मेरा तो स्लोगन ये है माताओं को पसंद या सोचती हैं बच्चे सारा खेल बिगाड़ देंगे हमारा? तो एक माता बहुत परेशान, मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा तो 100 साल जीना है या 500 साल? 5000 साल की आयु लिखा लाती बाबा से, अच्छा रहता। ये सब विचार है ना, इसलिए मैंने आपको कहा विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। विचार बदलो। क्यों नहीं विचार रखें? मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, अगर मैंने इन्हें 10 लाख की प्रॉपर्टी दी है, ये जल्दी इसको 1 करोड़ बना देंगे, ये बहुत बुद्धिमान है, भाग्य लेकर जन्मे हैं, मैं भाग्यवान हूँ तो मेरे बच्चे भी भाग्यवान हैं। संकल्प करो, आनंद आएगा आपको, घर में आपकी पूजा होगी, मान्यता होगी, सम्मान मिलेगा। सोच लो, पीछे वाली माताओं को पसंद है? हाथ उठा के बताओ। मुक्त करो मुक्त हो जाओ, स्लोगन लिख लेना। जिन माताओं ने बांधा है अपने को, वो मुक्त हो जाओ। इष्ट देवी क्रोध मुक्त होनी चाहिए। अब मैं विधि बताता हूँ आपको क्रोध मुक्त होने की, लेकिन पहले पूछता हूँ, बाबा का बनने के बाद जिनका बहुत सारा क्रोध छूट गया, बहुत सारा, वो हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। कम से कम 70% माताएं हाथ उठा रही हैं। बधाई हो आप सबको। बाबा ये सब देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। जो थोड़ा बहुत रहा है या किसी को ज़्यादा आता हो, किसी किसी का लंबे काल का संस्कार होता है तो ज़्यादा आता है। पहले तो मैं एक विधि बताऊंगा, लेकिन वो बाद में। छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है। बुद्धिमान वही है, लिख लेना और पढ़ते रहना। बुद्धिमान वही है जो बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दे। ठीक बात है या नहीं? या बुद्धिमान वो जो बहुत बढ़ा दे, खुद भी परेशान हो जाए, सिर दर्द लेके बैठे, रात को नींद नहीं आ रही है, बच्चों ने बहुत तंग कर दिया। आज बच्चों ने तंग कर दिया या बच्चों को तंग कर दिया, सोच लेना है। बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करने वाले ही घर घर को तीर्थ बना सकते हैं। अपने मन को सभी शांत करें। अपने ऊपर है। पास्ट को भूलकर वर्तमान का सुख पाने के लिए अपने चित्त को शांत और निर्मल कर दें। साक्षी भाव को बढ़ाते चलो। बहुत ऊंची स्थिति है साक्षी भाव, मैं जानता हूँ, बाबा जानते हैं, ये जल्दी नहीं होता, टाइम लेता है, पर फिर भी कुछ प्रैक्टिस करना। इस संसार के ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। यहाँ सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं तो किसी का कोई दोष नहीं है। भर दो अपने अंतर मन में, किसी का कोई दोष यहाँ नहीं है। चित्त शांत होगा। सभी का अपना अपना भाग्य है।
हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। सब बच्चे बहुए सब अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं। साक्षी भाव आएगा। और विशेष बात ये कि मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, तो मुझे तो सबको शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस देने हैं। प्रेम भी देना है, शांति भी देनी है। कईयों के घर में नई आत्माएं आती हैं, चाहे बहू चाहे बच्चे, हिसाब लेने भी आते हैं। कर्मों का हिसाब भी तो है। मैं दाता हूँ, देना है, देना है, याद रखना। भाई बीच में कोई कुर्सी खाली हो तो माताओं को बैठा लो, हाथ उठा के बता दो कोई खाली हो इन्हें तो देख लेंगे। आ जाओ इधर, बीच में आ जाओ। वैसे जब बैठें तो खाली ना छोड़ा करें, ताकि साइड में खाली रह जाएं। ये ध्यान देंगे सभी। इधर से भर के बैठेंगे तो इधर बच जाएंगी, इधर से भर के बैठेंगे इधर, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो हमें देना है। कोई कैसे तो आएंगे, याद रखेंगे। बहुत सुंदर बात है बाबा की। बाबा ने शुरू में ही ये बता दी थी और मैंने तो इसको ले लिया था अपने अंदर। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। आपको सम्मान मांगना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है बहू मेरी बात सुने। वो बहुत सुनेगी आपको, आपका ही सुनेगी अगर स्वमान में रहेंगे तो। दूसरा, स्वमान में रहने से अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अभिमान नष्ट होने से जीवन बहुत सुखी होते हैं। ये अभिमान ही है, ईगो, मैंपन, जो अनेक समस्याओं का कारण बनता है। तो स्वमान बढ़ाएंगे। कोई भी 5 स्वमान अपने लिए चुन लेना। उसमें से कुछ चीज़ें, मैं एक महान आत्मा हूँ, इस घर की ईश देवी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये 3 तो सबको ही लेना है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं दाता हूँ। बाकी चुन लेना, 5-7 कर लेना, 8 भी ले सकते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रोज करने की बात नहीं। तो फिर जीवन इनका स्वरूप बनता चलेगा। अब क्रोध को संपूर्ण जीतने के लिए 21 दिन आपको सवेरे उठ के 5 मिनट अपने को देने हैं। और क्या लिखना है वो लिख लो। उठते ही, जैसे हमने पहले संकल्प बताए, उसके बाद मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। इसी क्रम से लिखना है। पहले दिन 11 बार लिखो, बढ़ाते बढ़ाते 21 बार कर दो, 21 दिन लिखना है। चित्त शांत होने लगेगा, बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। आपके घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, क्योंकि हमारी शांति स्थिति हमारे घर को शांति की तरंगों से भर देती है।
लास्ट चीज कह रहा हूँ, 2 अभ्यास करना। इनके लिए कोई बैठ के घंटों बैठने की ज़रूरत नहीं होती, चलते फिरते कर लेना, कर्म में कर लेना। योगी वही बनते हैं जो कर्म में अभ्यास करते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, बस इतना ही। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। जब भी याद आए 5 बार कर लेना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, 5 बार। तो 4 बार दिन में जब भी याद आया, कामकाज करते हुए कर लिया। दूसरा, अपने घर के माहौल को बदलने के लिए कभी भी आप देखो कि घर में झगड़ा होने लगा है, थोड़ा बहुत कोई भी अशांति कर रहा है, होता है ये सब कलयुग के अंत में तो हो ही रहा है ना। 5 लोग घर में हैं, सभी तो अच्छे विचारों के नहीं होंगे, कोई अशांति भी करेंगे, कोई छोटी छोटी बात में झगड़ा भी करेंगे। आप कितना समझाएंगे उन्हें? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। ये अभ्यास कर लेना, शांति हो जाएगी। एक माता ने मुझे बहुत अच्छा सुना है यही, कभी भी घर में कुछ मनमुटाव हो बाप और बच्चे के बीच, मैं तो एक तरफ बैठ जाती हूँ और अभ्यास करती हूँ, मैं ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। थोड़ी देर में दोनों अलग अलग हो के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, शांति। लड़का कहता है पापा बहुत झगड़ते हो, मैं तो जाता हूँ, खत्म हुई बात। पापा को गुस्साया, तुम सुनते नहीं हो, मैं भी चला, खत्म हुई बात। तो हमारे वाइब्रेशन से बहुत काम होते हैं, याद रखना। ध्यान से सुन लेना सभी, आगे पीछे साइड वाले। ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत ताकत है। कौन है वो ब्राह्मण? हम। अब ऐसे लिख लो, मेरे संकल्पों में बहुत ताकत है। बस अच्छे संकल्प करेंगे, उनके संकल्पों में ताकत होगी जो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। थोड़ा बहुत तो आता है, जल्दी खत्म करके मुक्त। सुनना नहीं है ज़्यादा, तो मज़ा आ जाएगा जीवन में। अभी हम क्लास पूरी यहीं अभ्यास करेंगे कि हमें बाबा से रोज वरदान कैसे लेने हैं। और एक बात और कह दूं, किसी एक वरदान में आप एक्सपर्ट हो जाना, 3 में भी हो सकते हैं, पर पहले एक में कुछ दिन, समझो 6 मास, कोई भी एक। अब मैं आपके सामने 3 वरदान रखूँगा, उनमें से जो आपको प्रिय हो वो ले लेना। रेड लाइट। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक। चलेंगे का अर्थ ये नहीं है मोटे ताजे उठ के पहुँचेंगे वहाँ, बस मैं यहाँ हूँ और वहाँ हूँ। जैसे मैं कहूँ बाबा के कमरे में जाकर बैठो, 1 सेकंड में मैं यहाँ हूँ, बाबा के कमरे में हूँ। मैं यहाँ हूँ, आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। सामने बाप दादा, उनके चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल है।
बिल्कुल सामने है। दृष्टि दे रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगाया। और परम सद्गुरु ने वरदान दिए, स्वीकार कर लेंगे। बच्चे विघ्न विनाशक हो। माया जीत विजयी भव। मास्टर दुख हरता सुख करता भव। और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। वरदानों में बल भर रहे हैं। हाथ से निकली हुई किरणें वरदानों को बलवान बना रही हैं। और बाबा से दृष्टि लेकर हम वापिस स्वीकार कर लें कि बाबा से, स्वयं भगवान से मुझे ये वरदान मिले हैं।